दोस्तों जय हिंद। स्वागत है अपने YouTube चैनल लैब स्कूल में। जैसा कि आपको पता है सीटेट का एग्ज़ाम बहुत जल्दी होने वाला है और उसी को ध्यान में रखते हुए हमने सीटेट के लिए बहुत सारी क्लासेस डिस्कस करी हैं। तो अब दोस्तों सीटेट में जितने भी संभावित प्रश्न हैं, आने की संभावना है, उन्हें हम डेली के डेली दोस्तों डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में आज हम जीन प्याजे से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। दोस्तों यदि आप टेट, सीटेट, सुपर टेट, रीट या एमपी टेट किसी भी शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हैं जिसमें साइकोलॉजी पूछी जाती है, उसमें दोस्तों 4 से 5 नंबर का हर बार जीन प्याजे से क्वेश्चन आते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो को आप बिल्कुल भी मिस ना करेंगे। इसका पार्ट 1 मैंने बना दिया है, अगर वो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन पढ़ देते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खाली स्थान में मात्रा होता वो भिन्न होता है बजाय खाली स्थान के। तो आप अपना टिक कर लीजिए। ए ऑप्शन है मात्रा प्रकार, बी है आकार मूर्तपरकता, सी है मात्रा प्रकार और डी है आकार या किस्म। तो बताइए। तो दोस्तों जीन प्याजे को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कहीं भी पढ़ा होगा दोस्तों, या तो हमसे पढ़ा होगा या और किसी से पढ़ा होगा। मैंने बताया है कि जीन प्याजे ने अपने ही बच्चों पर दोस्तों प्रयोग किया था और जीन पियाजे स्विट्जरलैंड के थे और इन्होंने 4 अवस्थाएं दी थी दोस्तों। सारी की सारी मैंने बातें बताई हैं तो उसी श्रृंखला में तो आज हम इसमें डिस्कस कर रहे हैं प्याजे से क्वेश्चन। तो दोस्तों ये प्रश्न है, तो यहाँ 2 जगह खाली स्थान दिया है, तो आपको भरना है कि इसमें क्या क्या भरा जाएगा। तो दोस्तों आपको ये जो राइट आंसर है इसका वो सी ऑप्शन सही है। देखिए यहाँ पर मैंने आपको बताया है, पहली वीडियो बताई थी वहाँ बताया था कि बच्चों का चिंतन हमेशा वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, न कि मात्रा में। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा वो सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, प्रकार और मात्रा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि अब देखिए यहाँ खाली स्थान है और पूछ रहा है कि के विचार से, यानी कि ये नाम दिए हैं, इनके विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। यानी कि ये जो कोटेशन है दोस्तों वो किसने कहा है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने कहा है। ए ऑप्शन है स्किनर, बी है पॉवलव, सी है युंग और डी है प्याजे। तो बताइए किसने कहा है, टिक करिए अपना। तो राइट आंसर दोस्तों ये है प्याजे जी का कोटेशन। किसका है, प्याजे जी का कोटेशन है दोस्तों, तो इसमें प्याजे आ जाएगा। चलिए अगला देख लेते हैं और ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। पढ़िए, देखिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ कि जीन प्याजे के अनुसार प्रारूप यानी कि स्कीम निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में घटित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है। देखिए क्वेश्चन आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद ऑप्शन पढ़िए। ठीक है, ठीक है, तो अब हम ऑप्शन पढ़ लेते हैं दोस्तों। ऑप्शन ए है समायोजन और अनुकूलन के रूप में, बी है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सी है समीकरण यानी कि सामीकरण और संशोधन के रूप में, और डी है समावेशन और समायोजन के रूप में। बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों, इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डी ऑप्शन, समावेशन और समायोजन। दोस्तों समायोजन एडजस्टमेंट प्याजे ने सबसे ज़्यादा जो फोकस किया है वो दोस्तों समायोजन पर किया है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी ऑप्शन, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न है इंपॉर्टेंट कि जीन प्याजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। ठीक है, बताइए क्या आवश्यक है। ऑप्शन ए है शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, बी ऑप्शन है वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, सी है ईश्वरीय न्याय पर विश्वास और डी है शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्वलन। तो बताइए, टिक करिए अपना, क्या ऑप्शन सही करेगा इसका, बताइए दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वो होगा ए, बिल्कुल सही इसका राइट आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। ठीक है दोस्तों, मैंने आपको पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट भी बताए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो एक वीडियो और आगे आएगी उसमें देख लेना दोस्तों। ये जो पॉजिटिव पॉइंट है, ठीक है, तो इसी वजह से हमारा एक तो अगर देखिए
एक कहते हैं ना तुक्का वाली बात हो जाती है या वो कुछ नहीं, ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो इससे हमारा ये जो ऑप्शन है वो 10% कह सकते हैं कि यहाँ रुक सकते हैं। उसके बाद कई चीज़ों को काट भी सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। देखिए तुरंत आ गया नहीं, नहीं पर जैसे ही नहीं आया है टिक तुरंत कर लीजिए। ठीक है, अब फिर से प्रश्न पढ़िए कि प्याजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करता है। बताइए कौन सा नहीं करता है। ठीक है, तो ए ऑप्शन है भाषा, बी है सामाजिक अनुभव, और सी है परिपक्वन, और डी है क्रियाकलाप। तो बताइए। तो दोस्तों आपने प्याजे पढ़ा होगा और वाइगोत्स्की को पढ़ा होगा। इन दोनों की सारी बातें जो हैं बिल्कुल अपोजिट हैं। तो वाइगोत्स्की के अनुसार दोस्तों या प्याजे के सिद्धांत के अनुसार दोस्तों ये जो हो जाएगा वो बिल्कुल नहीं हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन इसका बी बिल्कुल सही आंसर है, सामाजिक अनुभव। क्या है दोस्तों, सामाजिक अनुभव नहीं करता है, बाद बाकी सारे करते हैं। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला देख लेते हैं। राइट, बिल्कुल ये तो बहुत सरल है कि प्याजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की, और यहाँ खाली स्थान है, की अवस्था में है। यानी कि आप बताइए कि 2 से 7 वर्ष की अवस्था को प्याजे जी ने क्या नाम दिया है। बताइए क्या नाम दिया है। अगर आपने प्याजे पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो दोस्तों अब भी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके पहले वो देखिए, उसके बाद देखिए सारे के सारे प्रश्न आप लगा डालोगे। ठीक है, तो ए ऑप्शन है पूर्व संक्रियात्मक, बी है औपचारिक संक्रियात्मक, सी है मूर्त संक्रियात्मक, और डी है संवेदी गामिक संक्रियात्मक या गतिक। तो बताइए, तो 2 से 7 वर्ष की अवस्था जो होती है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। ठीक है दोस्तों, कौन सी होती है, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होती है। औपचारिक की बात करेंगे तो 12 वर्ष से ऊपर की होती है दोस्तों, और मूर्त की करेंगे दोस्तों तो 7 से 11 होती है, और ये करेंगे तो 0 से 2 वर्ष होती है। ठीक है, तो मैंने सारी की सारी बातें अगर वहाँ भी बताई हैं, अगर नहीं देखी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप जाके देख लीजिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। बताइए, क्वेश्चन है दोस्तों, एक वर्ष तक के शिशु जब आँख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है। प्याजे जी के अनुसार दोस्तों जल्दी से बता दीजिए कौन सा स्तर शामिल होता है। आपने अगर मेरे से पढ़ा होगा जीन प्याजे तो मैंने तुरंत ही आपको बताया है कि गतिक, गामक, जो गामक होती हैं दोस्तों इंद्रियों जनक, यानी कि संवेदी गामक जो अवस्था होती है दोस्तों, उसमें इंद्रियों से बच्चा जो है वो काम करता है। तो आप तुरंत टिक कर लेंगे कि इसका जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। इंद्रिय जनित गामक स्तर में दोस्तों ये सारी की सारी बातें होती हैं। इसे ही आप संवेदी गामक भी कह सकते हैं, संवेदी गतिक भी कह सकते हैं दोस्तों। ये जो अवस्था होती है वो 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है। कितनी होती है, 0 से 2 वर्ष की अवस्था होती है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए आपने टिक कर लिया होगा, बिल्कुल सही। अगला प्रश्न है, और ये प्रश्न भी इम्पोर्टेंट है। देखिए ये प्रश्न है, और ये प्रश्न भी आपका इम्पोर्टेंट है। चलिए अब बताइए, ये प्रश्न भी आपका इंपॉर्टेंट है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। इसका श्रेय यानी कि खाली स्थान को जाता है, यानी कि किसको जाता है। किसने कहा है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, किसके अनुसार, पॉवलव, कोहलबर्ग, स्किनर या प्याजे। बताइए किसके अनुसार दोस्तों। तो प्याजे जी के अनुसार बच्चे जो हैं वो दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, और ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसे टिक कर लेंगे। प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था में बच्चा अमूर्त संकल्पनाओं के विषय में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। तार्किक चिंतन अमूर्त संकल्पनाओं में, ठीक है, अमूर्त संकल्पनाओं में तार्किक चिंतन करना आरंभ कर देता है। ए ऑप्शन है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, बी है संवेदी प्रेरक अवस्था, सी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। बताइए, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, और डी है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो आप अपना टिक कर लीजिए जल्दी से, कौन सा टिक कर रहे हैं आप। बिल्कुल सही टिक कर रहे हैं आप।
ए ऑप्शन बिल्कुल बिल्कुल इसका सही है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था यानी कि 12 से ऊपर जो अवस्था होती है दोस्तों, उसी में अमूर्त संकल्पनाओं की जो विषय में तार्किक चिंतन है वो बच्चा आरंभ कर देता है दोस्तों। और इस अवस्था को सबसे लास्ट में पियाजे जी ने रखा है दोस्तों। संवेदी कामक की बात करेंगे दोस्तों, तो ये इंद्र जनित होती है, यानी कि इंद्रियों के माध्यम से बच्चा सीखता है, तो ये 0 से 2 वर्ष की होती है दोस्तों। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष की होती है दोस्तों। और बच्चा जो विद्यालय जाना स्टार्ट कर देता है वो इस अवस्था में, यानी कि मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में दोस्तों बच्चा स्टार्ट कर देता है। तो ये भी आपने पढ़ ली। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए दोस्तों, अब आपने कितने टिक करे हैं? अगर आपने 9 में से 9 टिक करे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में 9 में 9 लगाइए। अगर आपने 8 करे हैं तो 8वां 9 लगाइए। दोस्तों ये श्रृंखला आपने अगर नहीं देखी तो कुछ नहीं है दोस्तों, ये छोटी छोटी वीडियो हैं और इनमें संभावित प्रश्न हैं दोस्तों। और बहुत ऐसे ही प्रश्न आपको सीटेट में देखने के लिए मिल जाएंगे दोस्तों। तो आप इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखिए और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दिया करिए और वीडियो को लाइक कर दो। और चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल सके दोस्तों। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।